श्री हरिदास वर्य गिरिराज गोवर्धनाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री यमुना कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। आज इस मंडल के कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम सत्र है यहाँ के लिए। और बहुत सुंदर निकुंज नायक और सब नवनिधि को परम सुख का, परम आनंद का भाव प्रकट करते हुए निकुंज नायक श्रीनाथ जी के अष्ट सखा दरबार का मनोरथ और उस पे नाटिका होने जा रही है। प्रभु श्रीनाथ जी जिन्हें हम गोवर्धन धरण भी कहते हैं, और जो इस कल्प में कलयुग के अंदर जो 100 वर्ष का सतयुग आया, कोई भी कल्प में कुछ समय का सतयुग आता है। सत जब बढ़ता है और जहाँ सत है वहाँ प्रभु है। तो इस कलयुग में भी 100 वर्ष का सतयुग आया। कितने धर्माचार्य आए और सबने ज्ञानोपदेश और भक्ति का संदेश प्राणी मात्र में पहुंचाया। जो पुराणों में है, वेदों में है, वहां से सब कुछ, जो भी ज्ञान था, जो भी मार्ग थे, वो सब प्रकट किए। पर जहां वेद भी नेति नेति कहता है, क्योंकि वेद तो प्रमाण वाणी है। और प्रमाण वाणी है तो उसकी भी एक सीमा है। श्री वल्लभाधीश ने रसो वैसह स्वरूप श्री कृष्ण का, जो कि पुष्टि पुरुषोत्तम है, और उन्हें ही लोक वेदातीत ब्रह्म कहते हैं। वेद से भी, उससे भी अतीत, जो वेदों में समाते नहीं है, वेदों से भी ऊपर है। जो प्रभु प्रमाण से कार्य नहीं करते हैं, प्रमेय बल से करते हैं।
आप पूछोगे प्रमेय क्या है? अभी वानर सेना के शायद व्यक्तियों को नहीं पता हो, पर हमारी छाया बहन कहती है कि वो तो आगे, बड़ों से भी आगे पहुंचे हुए हैं। पर फिर भी प्रमेय बल यानी अपनी कृपा बल से, अपनी कृपा जो अहेतुकी है, जहां प्रभु को कोई जीवात्मा पसंद आ गया, तो वहां वो जीवात्मा का वरण कर लेते हैं। और जब वरण होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि ये पात्र है कि नहीं है। जब प्रमेय बल से वरण करते हुए जीव पर कृपा करके प्रभु लेते हैं, तब इतना याद रखना। अब वो उनकी मर्जी है। तो कैसा भी जीव हो, उस जीव को कोई साधन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रभु पुष्टि पुरुषोत्तम साधन से प्राप्त ही नहीं है। हम कितना भी साधन कर ले, ये प्रभु प्राप्त नहीं है। ये केवल अपनी कृपा दृष्टि से जीवात्मा को अपने पास लेते हैं, उसे प्रमेय बल कहते हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम जो खुद के निज धाम में विराजे हैं, निकुंज नायक जिन्हें कहते हैं, बच्चा वो निकुंज नायक जो गिरी कंदरा में गिरिराज जी की कंदरा में निबुड़ निकुंज में विराजमान होकर अपने रसाविष्ट स्वरूप से लीला करते हैं, ऐसे प्रभु श्री महाप्रभु जी ने कलयुग के अंदर बहुत कृपा करके 84 के माध्यम से दैवी जीवों का उद्धार करने हेतु से यहाँ भूतल पर पधराए। जो स्वरूप सारस्वत कल्प में गोवर्धन लीला हुई, और उस गोवर्धन लीला में प्रभु गिरिराज जी को धारण करते हुए जो स्वरूप उनका प्रकट हुआ, और कुछ निज जनों को जो दर्शन दिए, एक तरफ श्री राधिका जी स्वामिनी जी, एक तरफ श्री यमुना जी, और खुद बीच में कृष्ण, ऐसे युगल स्वरूप से प्रभु कृष्ण का जो स्वरूप का दर्शन सबको कराया, ऐसे कृष्ण परमानंद स्वरूप, वो स्वरूप ब्रज भक्तों को इतना भाया कि उनके हृदय, उनके आत्मा में स्थिर हो गया। और जब यशोदा जी ने दर्शन किए तो यशोदा मैया के मन में हो गया, अरे मेरे लाला को ये स्वरूप कितनो सुंदर है, कितनो प्यारो है। आंखें हटावे की नेक इच्छा नहीं हुए है, बस मैं दर्शन करती जाऊं, पीती जाऊं, पीती जाऊं।
जैसे भगवदियों ने गाया, देखो नंद कुमार नैन भर, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार नैन भर, देखो नंद कुमार, यशोमती कुख चंद्रमा प्रगट्यो, यशोमती कुख चंद्रमा प्रगट्यो, या ब्रज को उजियार, या ब्रज को उजियार नैन भर, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार नैन भर, देखो नंद कुमार, देखो नंद कुमार नैन भर। ये जो नैन कटोरा हमें दिए हैं वो किस वास्ते? ये कोई संसार का उपभोग करने, संसार के दर्शन करने के लिए थोड़े ही दिए। ये नेत्र कमल जो प्रभु की माधुरी मूरत, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, ऐसे मधुर, ऐसे श्रीनाथ जी, ऐसे कृष्ण कन्हैया, ऐसे श्याम सुंदर, उनके स्वरूप को निरख कर नैन में भर भर कर हम तो देखते ही हैं। हम क्या करते हैं? प्रभु के दर्शन करते हैं कि देखते हैं? कई बार किसी को पता नहीं चलता है ठाकुर जी ने वस्त्र क्या पहने थे। पूछने में आए क्या पहने, अरे ये तो याद ही नहीं है, क्योंकि हम देखने में लग जाते हैं। पर यहाँ भगवदी ये सब, ये जो अष्ट सखा हैं वो क्या कहते हैं? ठाकुर जी को देखो मत, देखना तो दुनिया को है, ये तो दर्शन करने योग्य है। और दर्शन होते कैसे हैं? जो आत्मा में, हृदय में समाये हुए हैं, जो अंतर्यामी बनकर हमारे अंतर मन में है, और वही हम आंख बंद करते हैं तो अंतर में नजर आते हैं, जब हम खोलते हैं तो वही माधुरी मूरत सामने दिखती है। यानी संयोग रसात्मक भाव से और विप्रयोग रसात्मक भाव से, विप्रयोग रसात्मक यानी अंतर्यामी होकर, और संयोग यानी आंखों का, नयनों का नयनों से संयोग। और किस भाव से देखना है? नयन मिला देने से क्या हो जाता है? भाव भी तो चाहिए ना। कौन से भाव? सबसे पहले सब व्रज भक्तों के भाव, जो दास्य भाव में है। और वो सब कहां पर है? चरणारविंद में। जो भी भक्त हैं
वो सब चरणारविंद की सेवा कर रहे हैं, चरणारविंद में ही रहना पसंद करते हैं। चरण कमल। फिर मां यशोदा का भाव आता है। यशोदा मैया को नेत्र कमल में वो भाव रखते हुए स्नेह पूर्वक वात्सल्य भाव से तत्सुख का विचार करते हुए ये मन में भाव प्रकट हो कि प्रभु कितने कृपालु हैं, कि ब्रह्मा विष्णु के देवों के भी दर्शन दुर्लभ है, वो प्रभु सुलभ होकर हमें दर्शन दे रहे हैं। और इन प्रभु को मैं क्या से क्या न लाड लड़ाऊं। ऐसे भावों में ये भाव रखते हुए स्नेह का स्निग्ध भावों से प्रभु के दर्शन करते हैं कि वो तो यहाँ पर है, आत्मा में विराजमान है, यशोदो संग लालित होकर विराजमान है। तो वो भाव अंदर से प्रकट हुआ। फिर आता है सख्य भाव। ये जो हमारे अष्ट सखा है ना, वो रात्रि में सखी हो जाते हैं और दिन के समय में सखा में रहते हैं। तो दोनों उभय भाव से, सख्य भाव से कि अरे प्रभु को हम क्या सुख पहुंचाएं। सख्य भाव में भी तत्सुख का विचार है, क्योंकि उसका आधार बेस क्या है? दास्य। कोई भी भाव का बेस दास्य से होना चाहिए। कोई भी लीलाएं सखा की देख लो आप, इतनी सुंदर सब लीलाएं हैं। एक बार अष्ट सखाओं में से एक को दर्शन हुए, क्योंकि प्रभु नित्य ब्रज में नौतम लीला करते थे। श्रीनाथ जी बाबा अनोसर होने के बाद ब्रज मंडल में सब सखियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ नित्य लीला करते थे, क्योंकि रसिक ठाकुर है, उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। प्रेम जैसे उत्तम वस्तु के भोक्ता है, इसीलिए वो गोपियों के पास कोई न कोई बहाने से और गोपियों के भावों को चुराने के लिए, क्योंकि उत्तम भाव थे, पधारते थे। ऐसे ही कृष्णा अवतार में एक बार अनवसर के बाद प्रभु गोचारण के लिए निकले और गर्मी के दिन थे। गोचारण करते करते गैयाओं को चरने भेज दिया और कन्हैया ने कहा, चलो आओ इस पेड़ की घनी छांव के नीचे बैठे। अब उष्णकाल था, गर्मी के दिन थे, प्यास लगती है, भूख लगती है, इतना श्रम पड़ता है। तो कृष्ण कन्हैया बीच में बैठ गए और आसपास गोलाकार में सब सखाओं को बिठाया। अरे तोक, तेरी मैया ने तेरे पास साथ का भेजो है? अरे श्रीदामा, तेरी मैया ने का भेजो है? देख, मुझको दिखा। अब वहां गोपीजन वो भाव लेकर
कन्हैया के भाव से ही सब कुछ बेचती थी कि वे कन्हैया आरोगे को, तो वो प्रेम रूपी स्नेह रूपी जो भाव निकलते थे हृदय के अंदर, वो ठाकुर जी आरोगे ये भाव से अपने बच्चों को, जैसे माएँ टिफिन भरती है ना, ऐसे उनको पोटली में बांधकर कई चीजें भेजती थी। तो उष्णकाल का समय था, तो दही छाछ ये सब तो उष्णकाल में लिए ही जाते हैं। एक सखा ने कही, मेरी माँ ने तो बढ़िया दही को मेल जमा कर दही भेजियो है। अरे वाह। दूसरी ने कही, मैं तो दही भात लेकर आयो हूं। तीसरे ने कही, मेरी माँ ने तो ऐसी बढ़िया छाछ बनाई है। सब अपनी अपनी तरफ से अपनी माँओं के भावों को पूरा करने के लिए श्री महाप्रभु जी क्या कहते हैं कि हमेशा वैष्णव को अधरामृत ही लेना चाहिए, प्रभु को निवेदन करते हुए ही लेना चाहिए। क्यों निवेदन करके लेना चाहिए? क्योंकि जो अन्न में जो भी कुछ ये सांसारिक बातें हैं और सांसारिक मन से बनाते हैं, तो वो लौकिक भाव उसमें आ जाते हैं और हमारा भी भाव राजस तामस बन जाता है। पर प्रभु को अरोगा कर उसमें से सब दोष का निवारण होता है और क्या आ जाता है? भगवद रस। ये भगवद रस अनेक प्रकार से हमें प्रभु की सेवा करते हुए प्राप्त करना है, अनेक प्रकार से। तब जाके ये लौकिक रस छूटेंगे अगर हम प्रभु को भोग धर के लेंगे। और अकेले ही भोग चाट नहीं जाना है, बांट के, वैष्णवों को बांट के करना है। वो रामानंद पंडित की बात में आप समझ ही गए हो कि श्री महाप्रभु जी को वैष्णव बहुत पसंद है। उनको जो प्रेम से खिलाता है महाप्रभु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये भाव होना चाहिए। मैं गुरु को तो कराऊं पर उनके साथ आए हुए वैष्णवों को भी इतने ही प्यार से खिलाऊं, ऐसे ही भोजन कराऊं अधरामृत का। तो जब ये भाव आता है, ये हरि गुरु वैष्णव तीनों में हम समान भाव रखते हुए प्रेम से, वो उनके हैं, वो उनके हैं तो वो सब मेरे हैं, ये भाव। तेरा मेरा ये सब छूट जाए। वो कब होता है? जब हम प्रसादी जीवन जीते हैं। अब प्रसादी जीवन यानी केवल ये भोजन पदार्थ को प्रसादी नहीं कहते हैं। जीवन का एक एक दिनचर्या भगवत नाम से, भगवत कार्य से जो होता हो उसे प्रसादी जीवन कहते हैं। अब जब इतना स्तर हमारा आए तब प्रभु हमारे आंगन में खेलेंगे ना, कैसे ही आ जाएंगे। हम कहते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं पर प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं 10-12 साल बीत गए अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। अरे प्रभु तो अनुभव बहुत जताते हैं, पर हमारी ऐसी दृष्टि होनी चाहिए कि उन अनुभवों को देख सके। ये तो स्वप्न में भी कभी कभी रूस के भी बैठते हैं, कभी श्रृंगार बड़े कर देते हैं। कितना है उस दिन उत्सव का दिन हो, सामग्रियां कितनी करनी और उस दिन श्रृंगार बड़े करके बैठ गए। तो वो क्या है? वो अनुभव नहीं तो क्या है? इसी तरह धीरे धीरे प्रभु जताते हैं कि हाँ मैं तेरे घर में हूं,
तू समझ रही है कि मैं नहीं हूं, मैं तो बैठा ही हूं तेरे भावों को लेने के लिए। पर अरे तू पास तो आ, देख तो सही मेरे मुखारविंद को। मेरे मुखारविंद को निरख निरख के, नैन भर भर के तू देखेगी ना, तो खबर पड़ेगी कि मैं तेरे पास ही हूं। तो हमें कहाँ टाइम। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अच्छा हुआ ना तुम खाली ना हम खाली, ये परिस्थिति है। तो जब भी प्रभु के सन्मुख जाओ, कोई भी टेंशन लेके मत जाओ। और ये जो अपना मॉडर्न वेणुनाद है, मॉडर्न वेणु जी है ना अपने पास, मोबाइल फोन, उसको रखो साइड में और ठाकुर जी के पास जाओ, बैठो। प्रभु कहते हैं तू सेवा तो मेरी कर रही है, पर 1 मिनट बैठती नहीं है। सामग्री बनाने चली जाती है, फिर सामग्री बना के बीच में आती है, झारी सरा के फिर झारी भर के चली जाती है। फिर मैं बलना में बिरा जाऊं, 2 मिनट हाथ से लगे, फिर सामग्री में चली जाती है। तो मैं तुझे देखूं कब? अब तुझे देखूं तब तो तू मेरे सन्मुख देखेगी और मेरे हाव भाव देखेगी कि मैं क्या कर रहे हूं। बैठ ही नहीं पा रही है। अपना हस्बैंड हो, सारा दिन काम करती हो अपनी पत्नी, तो वो कहेगा कि मैं ब्याह करके किसको लाया हूं। दोस्त लोग पूछते हैं तो कि भाई मैं मेरी पत्नी का चेहरा तो कभी कभी देखता हूं। तो ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रभु के पास थोड़ी देर आके बैठो। रसोई हो गई है कोई बात नहीं, जल्दी धरवे की, 2 मिनट बिराजो, बैठो। प्रभु चाहते हैं कि तू बैठ मेरे पास, नहीं तो मेरे तो बहुत है, शत शत गोपी जन है, मुझे क्या कमी है। पर श्री वल्लभ ने तेरे पास मुझे सौंपा है। क्या सौंप के क्या कहा था मुझे कि ये यशोदा मैया को घर घर नंदालाई करियो है मैंने, आप वहां पधारो। अब यशोदा मैया मुझे दिख ही नहीं रही है, बैठती ही नहीं है मेरे पास। तो आपको 2 मिनट भी प्रभु के पास जाकर निरखना है। कीर्तन एक शांति से करो, करो कीर्तन। बसंत के दिन है, बैठो सामने, खेल खिलाओ शांति से, गाते जाओ और मुखारविंद पे दृष्टि करो। एक सखी अनुभव कर रही है, श्री गिरिधर लाल की बानी के ऊपर आज ससे गिरिधर लाल की बानी के ऊपर आज सके तन टूटे। चौबा चंदन अगर कुमकुमा, चौबा अगर कुमकुमा पिचकाई रंग छूटे छूटे रे। श्री गिरिधर लाल की बानी के ऊपर आज सखी तन गिरिधर लाल। इतना सुंदर भाव। अब गिरधर लाल की बानी के ऊपर आज सखी तो न टूटेगी। ऐसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ऐसी मधुरता भरी बातें कर रहे हैं। बसंत के दिन है, आनंद उल्लास के दिन है। प्रभु बतियाने में उद्दीपन कर रहे हैं भावों का।
और तृण टूट रहा है। टचा का मारिए ना, उसे तृण टूटना कहते हैं। ये प्रेम का एक भाव है। तो ऐसे प्रभु को प्रेम से निरख के आप सेवा करोगे तो प्रभु अपने भावों को जताएंगे, और तब पता चलेगा कि प्रभु साक्षात विराज रहे। तो वो गोपियां भी ग्वाल बाल के मिस अपने भावों रूपी सामग्रियां भेजती। वो सामग्री बनाने में कृष्ण कृष्ण ही होता था। जब हमारी सामग्री में हम प्रभु को स्मरण करते बनाते हैं तो वो सामग्री अद्भुत बनती है। अगर कोई क्लेश कर जाए तो सामग्री नहीं बनती और नहीं अंगीकार करती। श्री महाप्रभु जी कहते हैं अस्मत् प्रभु अक्लिष्ट, हमारे प्रभु अक्लिष्ट है, नहीं सहन कर सकते। तो प्रेम से उन व्रज भक्तों को याद करके, उन कृष्ण को याद करते करते सामग्री बनाओ। वो गोपियां कृष्ण को याद करती करती बनाती थी। और आज तो वन में जाएंगे, मैंने मेरे बच्चा के संग मैंने दही भात भेजो है, कैसो दही, कितनो मीठो दही भात बन्यो है। प्रभु अपनी उंगली अंशु वो दही भात आरोंगेंगे। तो सब ग्वाल बाल के पास से कन्हैया मटुकी मांग के ला तेरी माँ ने का भेजो, मुकु भी चखा। और प्रभु सबकी मटुकी से उन गोपियों को याद करते हुए वो सामग्री को अरोग रहे हैं, अपनी उंगली से, चम्मच से नहीं। चम्मच में वो भाव नहीं है। ये स्पर्श सुख का जो भाव है ये अंदर उंगलियों के स्पर्श से। तो वो उंगलियां से अरोग रहे हैं और गोपी को वहां अनुभव हो रहा है, वहां बैठे बैठे। ये टेलीविजन और ये सब तो अभी आए हैं, पर कृष्णा अवतार में प्रभु ने उनको दूरदर्शन यानी वहां से वो प्रभु की लीलाएं देख सकती थी। वो अनुभव वहां मिलता था उन्हें। और तब वो अधूरामृत होकर फिर ग्वाल बाल आरोगते थे तो उसमें मिठास और भी बढ़ जाती थी। तभी तो भगवतियों ने गाया, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। भावत मोहि तिहारो झूठो, भावत झूठो चंचल नयन विशाल, चंचल नयन विशाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। आने, मैं थोड़ा बीच में ले रही हूँ, आने पात बनाए दोना, आने पात बनाए दोना, दिए सबन को बाट, दिए। अब देखिए पराकाष्ठा यहाँ है, जिन नहीं पायो सुनो मोरी मैया, जिन नहीं पायो सुनो मोरी भैया, मेरी हथेरी
मेरी हथेरी चाट आज दही मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दही मीठो मदन गोपाल, मीठो मदन गोपाल आज दधी मीठो मदन गोपाल। और क्या भाव है, जिन नहीं पायो जिसको नहीं आया है क्या करे, भगवद साधन कर लो, तपस्या कर लो, नहीं मिलते, वो इन ग्वाल बालकों को क्या कह रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं, मेरी हथेली चाटो। भगवद हस्त कमल का स्पर्श करते हुए अधरामृत का रस प्रभु सामने से दे रहे हैं, ये पुष्टि पुरुषोत्तम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। ये जो भक्ति रस है, ये जो प्रेम है, ये केवल पुष्टि भाव से ही, जब पुष्टि भाव में प्रभु विराजमान होते हैं तभी ये भाव निकलता है। त्रेता में श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम और सारस्वत कल्प के रामचंद्र जी, जहां शबरी राह देखकर श्री राम की मैं कब प्रभु की सेवा करूं, और जब पधारे तो बेर कहीं उनको देखो तत्सुख की भाव है। यहां ये मर्यादा भाव नहीं है शबरी का, क्या भाव है, मेरे प्रभु को असुख न हो तो वो बेर को चख चख के प्रभु को मीठे मीठे बेर अरोगा रही थी। देखो इतना वो भूल गई कि ये राजा राम है, मैं उनकी तुच्छ दासी हूं, मैं कैसे अपने झूठे बोर प्रभु को खिला सकती हूं, ये भूल गई। जात पात सब कुछ भूल गई, सब कुछ उसके अंदर से निकल गया, एक ही बात रह गई, मेरे राम की मैं सेवा कैसे करूं, उनको सुख कैसे पहुंचाऊं। पुष्टि भाव ने जन्म लिया। पुष्टि जीव नहीं था पर पुष्टि भाव में वो आ गई। तो श्री रामचंद्र जी उस समय शबरी के मीठे बेर खाते हुए अपनी मर्यादा का भंग करके, जो मर्यादा पुरुषोत्तम में थे, पुष्टि भाव में वो भी आ गए। और ये शबरी और रामचंद्र जी की मीठे बेर की पुष्टि लीला हुई। देखिए, हम ब्रह्म संबंध लेते हैं पर भाव हमारा मर्यादा हो ना तो पुष्टि का फल प्राप्त नहीं होता है। आप समझे? हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम वो कृपालु हैं, उनकी सेवा सब देवी देवता के साथ नहीं हो सकती, उनकी स्वतंत्र सेवा करनी पड़ती है। क्योंकि हम ब्रह्म समन मंत्र में क्या बोले हैं? समर्पण भाव, समर्पित हुए। श्री यमुना जी कहती है कि पुष्टि पुरुषोत्तम के पास आना है, कृपा का आनंद लेना है, तो ये अष्ट सिद्धियां पार करनी पड़ेगी। ये 4 सिद्धियां भूतल पर है, 4 सिद्धियां प्रभु के पास है। प्रपत्ति, प्रीति, शरणागति और समर्पण, ये 3-4 चीजें हमारे में आनी चाहिए। समर्पण भाव में तनोनवत्व आ जाता है। एक तो प्रभु के लिए प्रेम, यानी प्रभु के पास जाने के लिए स्थिति, फिर उनके साथ प्रीति, फिर उनके साथ शरणागति, यानी मैं शरण में आई हूं, श्री कृष्ण शरणम मम, छोटा नाम लेते हो ना, छोटी दीक्षा, वो शरणागत होते हो। फिर शरणागति के बाद ब्रह्म समन मंत्र, यानी हे परमात्मा, मैं सभी कुछ, ये लोक परलोक सभी कुछ
मिल्कत वगैरह, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जो भी कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है और जिसमें मैं करता हूँ, वो सभी कुछ उसके साथ मैं समर्पित करता हूँ। और सबसे अहम बात, लाखों वर्ष से मैं आपसे जुदा हो गया हूँ, बात सच्ची है। हम एक जीवात्मा, वो परमात्मा, एक अणु जितने हैं हम, और माया के संपर्क में आके हम अपना मूल रूप भूल गए। और वो होते ही सांसारिक भाव आ गया और कितने जन्म मरण के फेरे में हम आ गए और भूल गए कि हम आपसे जुड़े हुए, आपसे, आपके अंदर से निकले, हम तो आपके ही हैं, पर ये भूल गए। और तापक क्लेशानंद, यानी ताप क्लेश रूपी आनंद, यानी क्या? ये सबसे बड़ी बात तो ब्रह्म संबंध में आप ये बोलते हो। कौन सा ताप? आपसे, आपके अंदर ही थे, आपके ही थे, आपके ही रहना चाहते थे और आपके दर्शन भी किए हैं। और आपसे अलग होकर जो हमको विरह, विप्रयोग, वो ताप क्लेश होना चाहिए कि हम आपसे जुदा हैं, विरह होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। एक माँ से बच्चा बिछड़ जाए तो माँ, उस माँ का ही तो वो बच्चा है, पर पला बड़ा कहीं और, तो उसको थोड़ी पता है कि माँ है। क्यों? क्योंकि वो दूर हो गया और उसको किसी ने बताया नहीं कि तू, ये माँ तेरी वहां है, तू उस माँ का बेटा है। तो जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो आपके स्वभाव का विजय कौन करेगा? आपको कौन बताएगा कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो और कहाँ जाना है? आपकी जर्नी क्या है? या आत्मा की जर्नी कहाँ है, कौन बताएगा? गुरु बिना ऐसी कृपा कौन करे? गुरु बिना वो दृष्टि, वो जर्नी जहाँ पहुँचना है हमें, वो शिवल्लभाधीश बिना कोई नहीं कर सकता है। तो गुरु होना बहुत जरूरी ठाकुर जी से मिलन के लिए। तो वही तो बीच में आए गारंटी लेने के लिए। ये सब भूल गया है तो आपकी आड़ी से ही ब्रह्म समन मंत्र द्वारा कि हमें विप्रयोग के कुछ भी नहीं होता है। और गोपी जन वल्लभ, कौन से ठाकुर जी के आप शरण में समर्पित हुए हो? स्पष्ट लिखा है गोपी जन वल्लभ। वो कृष्ण नहीं जो द्वारिका में पधारे, जो मथुरा गमन के। कौन से कृष्ण? ब्रज के कृष्ण। कौन से कृष्ण? रसो वैसह पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण, जो गोपी जन वल्लभ हैं। इसीलिए वहां शब्द प्रयोग आया गोपी जन वल्लभ। तो वो भाव से हम सब कुछ डेडिकेशन करते हैं, वो भाव से हम कन्फेशन करते हैं, हमेशा के लिए। क्रिश्चियनों की तरह नहीं हर संडे कन्फेशन करो और दूसरे दिन से फिर वापस वो शुरुआत हो जाए। हमारा कन्फेशन एक ही बार का है कि हम आपके हैं और आपको समर्पित हुए हैं, और अब जो भी हमारा जीवन होगा समर्पित जीवन होगा, आपका अधरामृत भरा जीवन होगा, आपका नाम स्मरण लेते हुए हमारा जीवन होगा। जैसी भी हमारी स्थिति होगी, जिस युग में जैसी भी परिस्थिति होगी, पर कोई ना कोई प्रकार से हम आपका स्मरण करते हुए इस संसार से भी हम निकल जाएंगे। क्योंकि आपने श्री गिरिराज जी के नीचे हमको रखा है। श्री गिरि गोवर्धन जो कृपालु हैं, जो हरिदास हैं, और आपने एक श्रीहस्त कमर पे रखा है, बता रहे हैं कि ये संसार, मेरे पीछे आओगे तो ये संसार कमर तक का हो जाएगा, निकल जाओगे। और फिर मुष्टि ये रखिए, आप देखते हो ना
शिना जी के वेणु जी धरते हैं तो क्या है, अभी दर्शन करोगे आप। तो सब अपने निज जनों को मुष्टि में रखा है कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये बात है, तुम वल्लभ की आड़ी से आए हो, ब्रह्म संबंध लिए हो, तो मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये बात नहीं कि इसी साल के दूसरे जन्म में के तीसरे जन्म में। तुम पुष्टि भाव से इस जन्म में आओगे तो ये जन्म में, दूसरे जन्म में आओगे तो दूसरे, छोड़ूंगा नहीं तुमको। अब हमें तय करना है कि कितना जल्दी पहुंचना है। जितना जल्दी पहुंचेंगे, प्रभु ने हमें कहा तो है, पुष्टि पुरुषोत्तम ने कहा है, वो कृपा जरूर करेंगे। पर जब श्री वल्लभ को हृदय में विराजमान करते हुए अगर हम भक्ति करेंगे तो श्री महाप्रभु जी की आड़ी से ही ये संभव है, वरना नहीं है। तो आप लोग जो सत्संग करते हो ना, श्री वल्लभ को, श्री महाप्रभु जी को हृदय में विराजमान करके, यही सही वस्तु है। और यहाँ से ही प्रभु अपनी यात्रा आपके साथ शुरू करते हैं कि चलो ये जीव मेरे साथ अब आया, तो अब मैं उसके साथ रहता हूँ। समय आने पर जो भी मेरे पास पहुँचने की स्थितियाँ हैं वो सब अनुकूल कर दूंगा, कुछ प्रतिकूल नहीं रहेगा। भगवत कृपा होती है तो ना युग का चलता है, ना कल्प का चलता है, ना किसी का चलता है। भगवत कृपा होती है तो वो सब कुछ सरल कर देते हैं। तो ऐसे ही वो काल में ब्रज भक्तों को और अष्ट सखाओं को जो दर्शन हुए ठाकुर जी की लीलाओं के, वो लीलाओं में कल हम एक बात आपको बताना भूल गए कि कल सतघरा में जो खेल का महोत्सव हुआ, उस समय धमार शुरू हुई। और धमार यानी क्या? भगवान ने सामवेद में से नाद ब्रह्म प्रकट किया, और वो नाद ब्रह्म किसको पहले सौंपा गया? नारद जी को आज्ञा की, जाओ इस नाद ब्रह्म से भक्ति मार्ग का स्थापन करो पृथ्वी पे जाकर, और देवों में भी। तो ब्रह्मा नारद जी को ये सौंपा गया। नारद जी को वीणा दी गई, उन्होंने वीणा बनाई, और वो वीणा को लेकर भगवत नाम हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी नस नस बोले हरि हरि, मेरी रोम रोम बोले हरि हरि, मेरी रोम रोम बोल हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी ने सब पृथ्वी में सब जगह प्रभु का ये कीर्तन नाद जगाया, और उसमें से जो पहला जो वस्तु निकली वो है ध्रुपद और धमार शैली, दो। ये बहुत प्राचीनतम है, और वो ध्रुपद धमार शैली फिर प्रसारित हुई सब जगह पे। ध्रुपद धमार शैली में मेरे पास कीर्तन गान करो। तो जो प्रभु की लीला है सानुभाव वाली, तो अष्ट सखाओं को दर्शन दी। अष्ट सखाओं के अतिरिक्त भी कई हैं, धौंदी है, रसकांजी है, ताज है, ऐसे कई हैं, तो उनको भी दिए। पर अष्ट सखा श्री महाप्रभु जी के 4 और श्री गोसाई जी के 4, इन पे विशिष्ट कृपा करते हुए ध्रुपद और धमार में पद की रचनाएं हुई। तो ये जो धमार उस दिन शुरुआत होती है, ये बसंत के दिनों में जब होरी रंग लाती है, तब धमार यानी धमाल, धमाल डफ वफ सब कुछ उस समय बजता है। और वो धमार
गोविंद स्वामी ने गाई, श्री गोवर्धन राय लाला, श्री गोवर्धन राय लाला। ओहो प्यारे तिहरे चंचल नयन विशाला, तिहरे नयन विशाला, तिहारे उर सोहे वन माला। जापे मोही रही ब्रिज बाला, श्री गोवर्धन राय लाला, श्री गोवर्धन राय लाला। खेलत खेलत तहाँ गए, खेलत खेलत तहाँ गए, जहाँ पनिहारिन की बाट। गागर ढोरे शीश भरन न पावे घाट, श्री गोवर्धन राय लाला, श्री गोवर्धन राय लाला। नंदराय के लाड़ीले बलि ऐसो खेल निवारी, मन में आनंद भर रायो, मुख जोवत सकल ब्रज नार, श्री गोवर्धन राय लाला, श्री गोवर्धन। अर्गज कुम कुम धौरी के प्यारी, लीनो कर लपटाय, अचका अचका आय के भाजी, गिरिधर लाल लगाया, श्री गोवर्धन राय लाला, श्री गोवर्धन राय लाला। गोविंद स्वामी ये पद गा रहे थे और अटक गए, यहीं पे अटक गए। क्या आया? श्री गोसाई जी कह रहे, श्रीनाथ जी बाबा कह रहे, अरे क्या हुआ, आप अटक कैसे गए? उसको गोविंद स्वामी के धमार भज गई, भाग गई धमार। श्री गोसाई जी खूब मुस्कुराए और सब खेल हो गया, सब कुछ हो गया, सैन हो गए और फिर गोविंद स्वामी के पास आए। बोले, गोविंद स्वामी सुनो, इह विध होरी खेल ही जाति, बधु संग लगाय, गोविंद बलि बदन कर पे सुनो हो, गोकुल के राय, श्री गोवर्धन राय लाला, श्री गोवर्धन राय लाला। श्री गोसाई जी धमार को पकड़ कर ले आए और धमार पूरी गई। तो ऐसे सब सुंदर सुंदर लीलाएं उस समय सब चल रही थी। तो ये धमार का पद है, या धमार की धमाल, अभी भी धमार चल रही है, बहुत आनंद आता है मंदिरों में। तो इस प्रकार से अष्ट सखाओं को ऐसे सुंदर सुंदर दर्शन होते थे। तो फिर श्री गोसाई जी के काल में श्री गोसाई जी ने तय किया कि हमारे श्रीनाथ जी बाबा के अष्ट सखा का दरबार होना चाहिए।
हमारे श्रीनाथ जी बाबा ठाठ से विराजे और ये अष्ट सखा दरबार हो। उस दिन 8 सखाएं प्रभु के सन्मुख पदगान करें। तो जब जब भी दरबार भरता था तो 4 यहाँ श्री महाप्रभु जी के, 4 श्री गोसाई जी के, सब लाल जी, 7 लाल जी भी वहाँ दरबार में पधारते थे और सब विराजमान होते थे। और वो अष्ट सखा दरबार, सब अष्ट सखाएं अपने अंदर खूब सुंदर पदगान, जो लीलाएं चलती थी उस समय की, वो सुंदर श्री श्रीनाथ जी के हाव भाव के साथ अष्ट सखाएं वो सुंदर गान करते थे। ऐसे कई बार श्रीनाथ जी के अष्ट सभा दरबार भरता। ऐसे ही अष्ट सखा दरबार श्री गोसाई जी के बैठक में भी भरता। वो भी अपने सुंदर गुणगान करते हुए अष्ट सखाए आते। उस समय बिरबल, कभी कभी राजा अकबर भी, वो बादशाह अकबर भी आ जाता था उस अष्ट सखा को सुनने के लिए गुप्त रूप से। तो ऐसा अष्ट सखा दरबार, हमारे अष्ट कवि छाप ये जो हुए वो सानुभाव वाणी के हैं। पुष्टि मार्ग में पूछा जाता है कि भजन ठाकुर जी के सामने क्यों नहीं गाए जाते, तो इसका कारण यह है कि पुष्टि पुरुषोत्तम यानी खुद के आनंद के लिए, खुद कृपा करने के लिए और निजानंद के लिए जो सृष्टि उत्पन्न की, उसमें खुद को जो आनंद आवे वो तत्सुख का भाव विचारते हुए श्रीनाथ जी बाबा ने आज्ञा की कि मुझे तो मेरी जो लीलाएं हैं, जो मैंने करी है और सबको दर्शन हुए, वो दर्शन का सानुभाव होती हुई जो लीला है वो ही मेरे साथ सामने गान करना। तो वो व्रज की रीत है न, वो व्रज की रीत प्रीत, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई, मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे मार्ग रीत दिखाई। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन, कौन से? गोपिकाओं की, गोपी प्रेम की ध्वजा है। तो मुझे तो वो गोपिकाओं के साथ मैंने जो लीला किए, मेरे ग्वाल बाल सब रज भक्तों के साथ लीला किए, वो लीला के गान मेरे सामने करोगे तो मुझे आनंद आएगा, तब मुझे सुख मिलेगा। इसलिए हम काल्पनिक भाषा से बने हुए भजन, जो कि प्रभु साक्षात्कार लिए हुए नहीं है, केवल एक लौकिक भाव है, इसीलिए हम पुष्टि मार्ग के अंदर भजनों को नहीं गाते, कारण कि यहाँ सुख प्रभु का विचार किया गया है। तो ये भाव से अष्ट सखा दरबार भरता था। खूब ये 8 सखा खूब सुंदर लीलाओं के अवगाहन करते हुए ये सानुभाव वाणी, साक्षात वाणी, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। 4 वेद तो मुखारविंद से उत्पन्न हुए, पर ये तो कौन सा वेद है? साक्षात्कार किए हुए सानुभाव, यानी खुद की लीला चल रही है और अष्ट सखा खुद को अंदर देख भी रहे हैं गोपी भाव से, और वो लीला का अनुभव के साथ जो वर्णन है, इसलिए ये वेद का प्रकार तो सर्वसे उच्च, यानी वो तो प्रमाण वाणी है, ये प्रमेय वाणी है, कीर्तन भक्ति। इसीलिए जब हम सेवा नहीं कर सकते हैं या इस समय ये काल जो चल रहा है उसमें सेवा का बंधन हो, तो कीर्तन भक्ति से भी सेवा की जाती है। मंगला से शयन और उत्सव जब आते हैं तो उत्सव के वर्षोत्सव को लेकर हम अगर ये सेवा भी करें तो भी फलीभूत होती है। तो प्रिय वैष्णव, आज मैं खास ये कहना चाहूँगी कि भले हम सेवा का भले आग्रह रखें, पर न भी होवे कोई कारणवश किसी को, तो मंगला से शयन तक के कीर्तन गाकर मानसी में सेवा करनी, तो वो भी अंदर से जुड़ते हुए प्यार से, प्रेम से आप करोगे तो प्रभु तक जरूर वो भाव पहुँचते हैं। और ये भाव साक्षात्कार के हैं, तो वो वाणी भी इतनी ही साक्षात वाणी है, प्रमेय वाणी है। प्रभु जरूर कृपा करके वो आपकी सेवा को अंगीकार करेंगे।
तो आज के सत्र के दिन मैं यही चाहूँगी कि आप सब वैष्णव पर हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धन धरण, हमारे नाग दमन प्रभु, हमारे बाल कृष्ण लाल जी और नवनिधि सभी कि आप सब पर कृपा रे, श्री वल्लभ विठल और सातों लाल जी की आप सब पर कृपा रे और खूब आगे आप बढ़ो। और श्री हरिराई जी के, श्री गोकुलनाथ जी के भी भाव आपके हृदय रोड रहे और इस ज्ञान सत्संग में, भक्ति सत्संग में आपके जितनी इंद्रियाँ है उसमें सत्संग के अंदर विनियोग हो जाए। बस ऐसे ही मेरे आशीर्वाद और शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ और प्रभु कृपा से ये मंडल उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाए। और हमारे पितृचरण ने भी संदेश भेजा था कि जितने भी गोवर्धन मंडल के जो भी सदस्य हैं और मुख्य रूप से छायाबेन, उन सब को मेरे खूब आशीर्वाद और सब वैष्णवों को हमारे आशीर्वाद पहुंचाना। जो भी मिले उनको कहना हमारी तरफ से आप लोग हमारे हृदय में हो और हमेशा रहोगे। और सबको मेरे खूब प्रेम शुभकामनाएं और आशीर्वाद कहना। वसंत की खूब शुभकामनाएं भी की है। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। मेरा अल्प वक्तव्य श्री श्रीनाथ जी बाबा के, श्री वल्लभाधीश के चरण कमलों में समर्पित करते हुए विराम लेती हूँ। इति सत्। खरी